जी, नेक्स्ट काम, हाउ अ बफर वर्क। एक बफर काम कैसे करता है। जिस तरह मैंने वाटर की एग्जांपल दी थी, एसिड ऐड करें पीएच डाउन हो जाती है, वाटर में बेस के चंद ड्रॉप ऐड करें पीएच इंक्रीज हो जाती है। लेकिन बफर्स ऐसा नहीं होने देते अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस ऐड करते हैं। वो क्यों? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बफर एक्शन। तो नाम पर फोकस करें, बफर एक्शन मीन बफर के काम करने का तरीका, यानी जब एक बफर पीएच चेंज होने पे रेजिस्टेंस शो करेगा तो इसका बफर एक्शन कहलाएगा। तो डेफिनेशन यही है, रेजिस्टेंस ऑफ अ बफर टू चेंज इन पीएच इज नोन एज बफर्स एक्शन। जी, अब मैकेनिज्म हम चेक करेंगे, एसिडिक बफर का देखेंगे, बेसिक बफर का देखेंगे और इसी तरीके से फास्फेट बफर्स का देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो एग्जांपल है वो फर्स्ट वाली है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। ठीक हो गया। तो गैस करें, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है किसका, एसिटिक एसिड का, तो आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये रिवर्सिबल रहेगा। नंबर दो, मोस्टली इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अनडिसोसिएट रहेगी। यानी अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम ये बने CH3COOH, डिसोसिएट होके ये क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव और साथ क्या बनाएगा, H पॉजिटिव। अब आपको पता है अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता, ठीक है, तो इसकी जो ये वाली साइड थी ये स्टेबल होनी थी, इसने रिवर्स नहीं जाना था। यानी अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इसने अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहना था। लेकिन आपको पता है ये क्योंकि एक वीक एसिड है तो ये इस फॉर्म में रहने के बजाय ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास ये होगी। सेकंड, हमारे पास अगर हम इसका सॉल्ट देखें तो सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, तो CH3COONA एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब है ये डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में ये नहीं रहेगा। यानी ये किस फॉर्म में रहेगा, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, रीज़न स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर हम, क्योंकि हमारे पास ये बफर है, दोनों का मिक्सचर है, तो इट मीन्स जब ये हमारे पास सोल्यूशन होगा तो हमारे पास तीन सब्सटेंसेस होंगे, तीन कंपाउंड होंगे। एसिटिक एसिड होगा जो ज़्यादातर अनडिसोसिएटेड है, यानी हमारे पास एक सोल्यूशन में एक चीज़ होगी CH3COOH। दूसरे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग साल्ट है तो हमारे पास दो आयन्स होंगे, एक एसीटेट आयन्स होंगे और एक सोडियम आयन्स होंगे। इज इट क्लियर? तो हम इसको समरी के तौर पे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, CH3COONA डिसोसिएटेड फॉर्म में है, ठीक हो गया, और जो एसिटिक एसिड है ये हमारे पास अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। अब क्या होता है, देखें, अगर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, एक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, मिसाल के तौर पे HCl, तो क्या होगा, बफर्स इस फॉर्म में रहेगा, HCl इस फॉर्म में रहेगा। ठीक हो गया। तो एसिड आपको पता है जब हम HCl ऐड करेंगे तो ये कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन। तो बफर कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में ये आयन भी मौजूद है, ये आयन भी मौजूद है और साथ हम डिसोसिएटेड CH3COOH यानी एसिटिक एसिड है। तो जैसे ये एसिड का हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा ये फ़ौरन रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, CH3COO नेगेटिव से, और क्या बना देता है, एसिटिक एसिड, जो कि आपको पता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, यानी ये पीएच को कोई चेंज होने नहीं देगा। अगर वैसे हम HCl ऐड करते जिस तरह पानी में किया था तो पीएच डाउन हो जानी थी, लेकिन इस केस में पीएच चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बफर वर्क करता है जब उसमें हम क्या ऐड करते हैं, एसिड्स। अब यहीं इसकी समरी लिखी हुई है, चेक करें। कहता है हाइड्रोजन आयन यील्डेड बाय HCl, यानी HCl ने जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए हैं क्विकली रिमूव्ड एज अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड, यानी वो फ़ौरन उनसे रिएक्ट करके अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड में तब्दील हो जाता है। एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज देयरफॉर स्लाइटली इफेक्टेड, यानी मामूली सी चेंज होगी। क्यों? बिकॉज एसिटिक एसिड इज़ वेरी वीक एज कम्पेयर टू HCl। ठीक हो गया। सिमिलरली देखें, अगर हम इसमें एक बेस ऐड करते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस इस तरह डिसोसिएट होगी, एक बनाएगी Na पॉजिटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन, और हमारा बफर इस फॉर्म में मौजूद है, यानी एसिटिक एसिड का जो पोर्शन है CH3COO नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। तो अब इस केस में क्या होगा, बेस क्योंकि OH नेगेटिव के से पीएच चेंज करेगी, लेकिन ये क्विकली क्या करेंगे, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देंगे, ये वहाँ वाटर आएगा। और आपको पता है वाटर न्यूट्रल है, इट मीन्स यहाँ पीएच चेंज नहीं हुई।
ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपने बताया है, मैंने ये नहीं बताया कि एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, लेकिन क्योंकि ये एक वीक एसिड है तो कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म में मौजूद रहेगी, यानी 100% अनडिसोसिएटेड नहीं होगा, थोड़े बहुत आयन इसके मौजूद होंगे। तो चेक करें, हाइड्रोक्सल आयन यील्डेड बाय NaOH देयरफॉर रिमूव्ड एज वाटर और सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन आयन नीडेड फॉर दिस पर्पज बीइंग कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड बाय डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, यानी जो एसिटिक एसिड बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है वहाँ से हाइड्रोजन आयन आएंगे और बेस OH और इस तरीके से वाटर बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अब बेसिक बफर कैसे काम करता है। तो यहाँ देखें हमारे पास कौन सा बेसिक बफर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारे पास एक वीक बेस है, और इसका स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन सा है, NH4Cl। तो पिछली एग्जांपल की तरह पता होना चाहिए, ये रहेगा मोस्टली अनडिसोसिएटेड और ये हमारे पास मोस्टली क्या रहेगा, डिसोसिएटेड। इट मीन हमारे पास सोल्यूशन में बेसिकली अगर ओवरऑल देखें 3 चीज़ें होंगी, NH4 आइंस, इसके बाद Cl नेगेटिव आइंस, इसके अलावा NH4 पॉजिटिव आइंस और OH नेगेटिव आइंस। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादातर NH4OH की फॉर्म में रहेगा। तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट काम देखें, अगर हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो देखें ये हमारे पास बेस है जिसने ये 2 आइंस प्रोड्यूस किए हैं, एसिड हाइड्रोजन है, तो ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ भी क्या प्रोड्यूस करेंगे, H2O। तो इसका मतलब है एसिड से pH चेंज नहीं होगी, यानी क्योंकि वाटर बन गया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो अब क्या होगा, ये हमारा बफर्स के आयंस हैं ये दोनों, और ये हमारे बेस के आयंस हैं। तो क्या होगा, OH की वजह से pH चेंज होनी है, लेकिन ये OH4 और NH4OH से रिएक्शन करके NH4OH बनाएंगे जो मोस्टली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो इट मीन pH में चेंजिंग नहीं होगी, यानी बहुत स्लाइटली सी होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बेसिक बफर्स वर्क करते हैं। लास्ट हमारे पास तीसरी किस्म जो बफर्स की है वो कौन से हैं, फास्फेट बफर, जिसमें हमारे पास मोनोबेसिक है और डाई बेसिक का एक सेट बनता है। तो ये मोनोबेसिक फास्फेट है, ये डाई बेसिक फास्फेट है। तो कहता है इस बफर सिस्टम में क्या होगा, अगर हम फर्स्ट वाला देखें यानी ये वाला कंपाउंड, तो ये डिसोसिएट होकर बनाएगा K पॉजिटिव और H2PO4 नेगेटिव, और ये वीक एसिड के तौर पे वर्क करेगा। और दूसरा बफर अगर देखें तो इसमें 2 के, इस वाले में 2 के पॉजिटिव बनेंगे और HPO4 नेगेटिव 2 बनेगा। तो ये हमारे पास एक उसकी कॉन्जुगेट बेस बनेगी। ठीक। और कहता है नेक्स्ट क्या है, 1 हाइड्रोनियम आयंस आर एडिड, यानी अगर हम इसमें वाटर और ये हाइड्रोनियम आयंस ऐड करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन बनेगा और वाटर इसमें ऐड हो जाएगा। और हाइड्रोनियम आयन का मतलब क्या है, H पॉजिटिव, यानी वाटर प्लस H पॉजिटिव आर कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। आसान लफ्ज़ में हाइड्रोनियम आयन से pH चेंज होनी चाहिए, लेकिन H2PO4 और साथ वाटर बन जाएगा तो ये pH को चेंज होने नहीं देगा। और अगर हम हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से HPO4 नेगेटिव 2 बनेगा और एक H इधर से वाटर दोबारा बना देगा। तो इस सूरत में भी जो pH है इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, यानी एसिड ऐड करने से या बेस ऐड करने से वाटर बनेगा और वाटर से pH में चेंजिंग नहीं आती। ठीक हो गया। 2 हमारे काम, बल्कि 3 हमने टॉपिक कवर कर लिए। बफर्स क्या होते हैं, एक चीज़, बफर्स की 2 टाइप्स कर ली, और बफर्स का एक्शन देखा कि तीनों टाइप्स के बफर्स में स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।